अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम बात करेंगे कि फेडरल बोर्ड ने जो है एक नई रिफॉर्म लेके आए हैं अपने एग्ज़ामिनेशन सिस्टम के अंदर, वो है एसएलओ बेस्ड एग्ज़ामिनेशन। एसएलओ बेस्ड एग्ज़ामिनेशन क्या है? इसे कहते हैं हम स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। अब स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स क्या हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल मैट्रिसेस का कोई एक टॉपिक ले लेते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, तो ये आपको मैट्रिसेस का सिर्फ टॉपिक पढ़ाया जाए और टॉपिक पढ़ाने के बाद इसका कोई क्वेश्चन आपको स्पेसिफाई ना किया जाए, कोई क्वेश्चन आपको पक्का ना बताया जाए कि जी ये क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी बुक से दे दिया जाए, इसको हम कहते हैं एसएलओ बेस्ड। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्टूडेंट की लर्निंग। ठीक है, और असल में बेसिकली पूरी दुनिया के अंदर, पहले पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन आलमोस्ट यही हो रहा था कि एसएलओ बेस्ड एग्ज़ाम होते थे। लेकिन पाकिस्तान में फेडरल बोर्ड ने ये इनिशिएटिव लिया है कि ये फ़र्स्ट टाइम गालिबन जो है एसएलओ बेस्ड एग्ज़ामिनेशन लेके आए। दोस्तों, मैं किसी और सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ जो है मैथमेटिक्स के बारे में बात करूँगा कि मैथमेटिक्स के अंदर एसएलओ एग्ज़ाम किस तरह का होगा। दोस्तों, अगर आप फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की वेबसाइट पर जाएँ तो वहाँ पे उन्होंने 9th और 10th को दो सेक्शंस के अंदर क्या किया है, डिवाइड किया है। जैसे आप देखें यहाँ पे एक उन्होंने 9th का सेक्शन बनाया है और एक उन्होंने 10th का सेक्शन बताया है। उन्होंने फिर ये बताया है कि आप लोग 9th के अंदर कारवान की मैथ की बुक यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आप जो है केपी के बुक यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आप बलूचिस्तान की बुक यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से जो 10th के अंदर इल्मी की बुक बताई है और केपीके की बताई है और उसके बाद बलूचिस्तान की बुक बताई है। दोस्तों देखें, ये फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन का ये किताबें बताने का क्या मकसद है? देखें, एक क्लास के अंदर सिर्फ एक किताब होती है, तो उन्होंने ये 3 किताबें क्यों बताई हैं? दोस्तों, ये 3 किताबें उन्होंने इसलिए बताई हैं क्योंकि जो आउटलाइन उन्होंने दी है, अब आपको फेडरल बोर्ड बुक्स नहीं बताया करेगा या आपको फेडरल बोर्ड को ये एक बुक नहीं बताएगा कि ये बुक जो है आप ले लें और इधर से पेपर आएगा। कभी भी अब फेडरल बोर्ड ऐसा नहीं करेगा। अब फेडरल बोर्ड सिर्फ आपको टॉपिक्स के नाम दे देगा। अब फेडरल बोर्ड आपको सिर्फ टॉपिक्स के नाम बताएगा कि फॉर एग्जांपल एक जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक टॉपिक है। फॉर एग्जांपल एक जो टॉपिक है वो आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक मेथड होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब देखें, फेडरल बोर्ड ने ये कहा है कि टीचर्स को ये बताया है कि आपने सिर्फ बच्चे को ये सिखाना है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड क्या होता है या कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करते हैं। आपने सिर्फ बच्चे को मेथड बता देना है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप क्या करें कि तकरीबन इन 3 कारवान की बुक चाहें तो आप वहाँ से भी मेथड सीख सकते हैं, उसके बाद केपीके की बुक चाहें तो वहाँ से भी मेथड सीख सकते हैं, बलूचिस्तान की बुक चाहें तो वहाँ से भी मेथड सीख सकते हैं। सिर्फ इन 3 किताबों से आपने मेथड सीखना है। मेथड सीखने के बाद आपको क्या करेगा कि जो फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन है वो आपको कोई भी सवाल दे देगा जिसे आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर से मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से करना है। अब जो कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड है वो आपको आना चाहिए। क्वेश्चन कोई भी दिया जा सकता है, वैल्यू चेंज करके कोई भी दी जा सकती है। हाँ, ये फेडरल बोर्ड आपसे वादा कर रहा है कि अगर हमने आपको आउटलाइन के अंदर कंप्लीटिंग स्क्वायर दिया है तो फिर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर का ही मेथड कहेंगे, कोई ऐसा मेथड नहीं कहेंगे कि जो फेडरल बोर्ड ने आपको आउटलाइन में नहीं दिया। तो एसएलओ बेस का मतलब ये है कि अब आपने क्वेश्चन नहीं रटने हैं। अब आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा कि जो आप घर से 20-25 या 50 या 200,000 सवाल रट के आ जाए और फेडरल बोर्ड आपको दे और आप कर लें। नो, नॉट एट ऑल। अब फेडरल बोर्ड ने क्या करना है कि उसने आपको कोई भी क्वेश्चन दे देना है, किसी क्वेश्चन का, किसी किस्म का भी क्वेश्चन दे देना है। सिर्फ आपका क्या होगा कि मेथड आपको आना चाहिए। जैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर के आप जब एक एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें 70-80 सवाल होते हैं। इसी तरह जब कंप्लीटिंग स्क्वायर का केपी की बुक में भी 70-80 सवाल होंगे, बलूचिस्तान की बुक में भी 70-80 सवाल होंगे। तो ये जो सारे डिफरेंट क्वेश्चन हैं ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि बोर्ड आपको इन 3 में से देगा। बोर्ड आपको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, लेकिन हाँ ये है कि आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर का ही मेथड से करना पड़ेगा। ऐसे ही दोस्तों, अब फेडरल बोर्ड ने क्या किया है कि 9th के अंदर 15 चैप्टर रख दिए हैं और 10th के अंदर 15 चैप्टर रख दिए हैं। अब आपने इस 15 के 15 चैप्टर में से आपने क्या करना है कि वो तैयारी करनी है। अच्छा, उन 15 चैप्टर में है क्या? पहले कभी भी फेडरल बोर्ड ऐसे नहीं करता था। पहले फेडरल बोर्ड आपको एक बुक दे देता था कि इस बुक से बस आपने तैयारी करनी है। अब फेडरल बोर्ड ने चीज़ों को चेंज किया है। अब फेडरल बोर्ड आपको आउटलाइन दिया करेगा, आउटलाइन। ठीक है,
उस आउटलाइन में आपने टॉपिक का नाम देखना है और उस टॉपिक के ऊपर अपनी ग्रिप बनानी है, उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझना है। फिर फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो आपको कहीं से भी सवाल देगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, अगर आपकी लर्निंग अच्छी होगी, अगर जो है आपने उसके कॉन्सेप्ट को सही तरह से अंडरस्टैंड किया होगा, तो आप इंशाल्लाह उसमें पास हो जाएंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा, आप CSS देंगे, आप PMS देंगे, आप CBSE देंगे, या आप कोई भी SSB कोई भी दुनिया का टेस्ट देंगे, तो जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर आप वहाँ पे फेल नहीं होंगे, फिर आप कंफर्म वहाँ पे क्या होंगे, पास होंगे। पहले जो था SLO बेस से पहले वो रटलाइजेशन थी, सारे का सारा रटा था। अब जो है बेसिकली कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो SLO को फिर एक दफ़ा बताता जाऊँ कि SLO बेसिकली ये है कि आपको टॉपिक बता दिया जाएगा, आपने वो टॉपिक तैयार करना है और ये देखना है कि उस टॉपिक के थ्रू क्वेश्चंस किस तरह से होते हैं, ठीक है। और फिर जो है उससे आपको क्या होगा कि आपने उस मेथड से रिलेटेड आपको सवाल दिया होगा और वो आपने उसको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। अब वो कौन कौन सी आउटलाइन है, आप फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे आउटलाइन लिखी हुई है कि इस आउटलाइन यानी इस टॉपिक से रिलेटेड आपने इन टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट पक्का करना है। क्वेश्चन आपको कोई भी दिया जा सकता है। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा जो है टॉपिक वो बिल्कुल सही समझ आ गया होगा कि असल में SLO बेस्ड लर्निंग कौन सी होती है और फेडरल बोर्ड ने कौन सी नई जो है वो रिफॉर्म लेके आए हैं। तो आप अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे यहाँ नीचे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।